ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय, इसके लेखक हैं पंडित अभय कुमार जी। और अभिप्राय का बहुत सूक्ष्म विवेचन चल रहा है। अब देखो कि वो अभिप्राय दोनों कई कई लेवल पर बदलता रहता है, लेकिन वो मुख्यतः जो दो भेद हैं, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, वैसी वो मान्यता तो बनी रहती है। इसमें अपन पढ़ रहे थे कि जो अभिप्राय विपरीत होते हुए भी परिणाम अच्छे हो सकते हैं, और अभिप्राय अच्छे होते हुए भी परिणाम खराब हो सकते हैं, और अभिप्राय खराब होते हुए परिणाम अच्छे हो सकते हैं। ये अपन ने पढ़ा। अभी अपन ने ये थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे होता है। क्योंकि अपन ने ये पढ़ा कि वो, एक बार तो अपन ने पढ़ा कि वो मंद कषाई होते हैं जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि है, जो मंद कषाय के उदय में पंच महाव्रत 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं और गृहवेग तक जाते, नववें गृहवेग तक जाते हैं। तो एक तरफ तो उनको मंद कषाई कहा। तो कषाय किसका गुण है? चारित्र मोहिनी का। फिर अपन से कहा कि श्रद्धा के लेवल पर, मिथ्या दृष्टि श्रद्धा की बात है, मिथ्या श्रद्धा के लेवल पर उनकी जो भूल है, उस भूल के कारण उनकी कषाय जो है वो उससे लिंक करके वो ज्यादा बताई गई। नहीं, बाह्य चारित्र तो उनका ऐसा ही है कि उन्होंने जानबूझकर अपने क्रोध आदि सब कषायों को मंद कर रखा है। लेकिन श्रद्धा के लेवल पर जिस जीव द्रव्य के प्रति, आत्म द्रव्य के प्रति उन्हें क्षमा का भाव होना चाहिए, उसकी जगह अत्यंत क्रोध वर्तमान विद्यमान है। इसलिए उस आत्मा की ओर, या आत्मा की ओर रुचि होना, या उसका पूर्ण स्वभाव का ज्ञान होना, वो उससे वंचित रह जाते हैं। तो ये बात अपन पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया ये चीज है कि चारित्र के लेवल पर क्या दशा है और श्रद्धा के लेवल पर क्या दशा है। देखिए, अपन ने बात करी थी। यहाँ लिखा है, थोड़ा सा पीछे से चल रहे हैं। अज्ञानी जीव विषय सेवन के काल में सुख और उसके फल में भविष्य में नरकादिक का दुख मानता है, तथा परिचय आदि सहन करते समय दुख और भविष्य में उसके फल में स्वर्ग आदि का सुख मानता है। परिचय सहन कर लूंगा तो सुख स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार उसे पर द्रव्य में सुख दुख मानने के कारण उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय बना रहता है। इसके विपरीत ज्ञानी जीव विषय सेवन के भाव को ही दुख रूप जानकर उसे छोड़ना चाहते हैं, भाव ही नहीं चाहते वैसा हो। अतः उन्हें विषय सामग्री में इष्ट बुद्धि नहीं है, तथा वे परिचय आदि को मात्र बाह्य संयोग जानते हैं, उन्हें दुखदायक नहीं मानते जानते हैं। अतः उनमें अनिष्ट बुद्धि नहीं है। वे उपसर्ग परिचय के काल में भी अपने को पर द्रव्यों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी शुद्धात्मा के रूप में ही अनुभव करते हैं। इस प्रकार द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि की क्रिया और परिणामों के संदर्भ में उसके विपरीत, उसके अभिप्राय की विपरीतता को स्पष्ट किया गया है ना। अभिप्राय क्या है कि अगर मैंने इसका पालन नहीं किया तो मैं नरक में चला जाऊंगा, उससे बचने के लिए करना है। वैसे तो सुख अच्छे होते हैं, देहिक सुख, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ऐसा उसकी मान्यता होती है। अभिप्राय में विपरीतता सहित महाव्रतादि रूप आचरण होने पर भी उसे अनुवृत्ति तथा अविरत सम्यक दृष्टि से भी हीन कहा है, क्योंकि उनका पांचवा और चौथा गुण स्थान है और इसका पहला गुण स्थान है।
अब ये आपसे बताइए, ये जो गुणस्थान जो है वो चारित्र की अपेक्षा से होते हैं या सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र की अपेक्षा से होते और ये तो सम्यक दर्शन पूर्व चारित्र की अवस्था से होते हैं। हैं? हाँ, क्योंकि जैसे चतुर्थ गुणस्थान में मगर सम्यक दर्शन मगर होता है। मगर एक प्रश्न यहाँ उठता है। जिस द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि जीव की यहाँ चर्चा की गई है, तो उसमें पिछले विवेचन में बहुत स्पष्ट रूप से पंडित जी ने बताया था कि उसका उसके जो महाव्रत हैं और 22 परसेंट का जो जय है, वो इतने मंद कसाई से, वो इतने अच्छी तरह से, बिना किसी मतलब उसमें कमी के वो करता है। और उसका लक्ष्य लक्ष्य तो ये रहता है कि मोक्ष प्राप्त करना है उसको, स्वर्गों का सुख प्राप्त नहीं करना है। स्वर्गों का सुख तो इसलिए प्राप्त होता है कि वो पहले गुण स्थान वर्ती है, वो मिथ्या दृष्टि है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो स्वर्गाधिक सुखों की द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि जीव करता है, तो उसका लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्ति है सर। बराबर है। देखो, वो आपने जो पढ़ा वो वाला सेंटेंस जो पहले पढ़ा था, उसमें वो जो टेबल में भी दिया है उनको कि स्वर्ग आदि सुख की वांछा नहीं है और मोक्ष की अभिलाषा है। तो जी। लेकिन लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि उनको ये नहीं मालूम कि जिन चीजों से वो मोक्ष प्राप्त होना चाह रहे हैं वो साधन मोक्ष जाने के नहीं। वो बात सही है। नहीं, वो तो स्पष्ट है, क्योंकि उसका अभिप्राय विपरीत है। अभी भी मिथ्या दृष्टि है, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, स्व तक पर का वेद का विज्ञान हुआ नहीं है। तो ये बात तो सी ए बाई डिफॉल्ट ही विल गो टू नो बाई ग्रेवेक में। देखो, एक और तो बात बताऊं, हम्म, उसमें जो है, जैसे उनको स्वर्ग जहाँ लिखा ना कि उनको स्वर्गाधिक सुख की कामना नहीं है, ये जो जहाँ लिखा है उसका हम्म, मतलब क्या है कि उन्होंने स्वर्गों में ये देखा कि स्वर्ग के जो सुख हैं वो टेम्परेरी होते हैं। हाँ बिल्कुल तो सही है। समझना बारीकी इसमें। हम्म, वो ये नहीं कहते कि स्वर्ग में सुख जो है होते ही नहीं, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि स्वर्ग के सुख वो चाहते तो हैं लेकिन वो टेम्परेरी होने की वजह से और मोक्ष के सुख परमानेंट होने की वजह से उनकी ऐसी अभिलाषा है कि अपन मोक्ष में ही क्यों ना चले जाएं। तो उनकी दो गलतियां और मेजर हो गई। एक तो जिस मोक्ष में वो जाना चाहते हैं वो ये मान रहे हैं कि स्वर्ग जैसे ही सुख वहां होंगे और अविरत अविरत सुख होंगे, वो वहां टलेंगे नहीं, इसलिए मोक्ष की कामना करते हैं। पहली बात। दूसरा, जिन साधनों को वो पकड़े हुए हैं उनसे मोक्ष मिल जाएगा ऐसा वो मानते हैं। नहीं वो बात सही है। हाँ, तो ये मेरा दोनों तो मेजर केवल गलती यहाँ है। मेरा तो स्टेटमेंट था, उसके ऊपर टिप्पणी थी कि पीछे तो लिखा हुआ है कि स्वर्ग सुख की वो वांछा नहीं करते हैं, हाँ और यहाँ लिखा हुआ है कि स्वर्ग सुख वो चाहते हैं। हाँ, वो उसके पीछे बात यह है कि वो स्वर्ग के सुखों को तो चाहते हैं लेकिन वो परमानेंट चाहते हैं, और उनने कहीं पढ़ा है, ऐसी मान्यता है उनकी कि मोक्ष में वो सुख जो है वो कंटिन्यूस मिलते हैं, तो इसलिए वो मोक्ष जाना चाहते हैं। स्वर्ग नहीं जाना चाहते उसका अर्थ ये है कि वो छोटी मोटी चीज क्यों लें, ऐसी बारीकी उनके अंदर में रहती है। मतलब वहां के सुखों को वो खराब नहीं समझते। जो पर द्रव्यों के प्रति के कारण पंचेंद्रिय के विषयों से मिलने वाले सुख और मोक्ष सुख में वो फर्क जानते नहीं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है, क्योंकि वहां पहले ऐसे ही दिया है कि स्वर्ग मोक्ष की वांछा नहीं करते। तो नहीं करने का अर्थ क्या है, तो ये मैंने पॉइंट आपको बताया उसका। अभी देखो, यहाँ यदि परिणामों की अपेक्षा विचार किया जाए तो द्रव्यलिंगी मुनि को कषायों की प्रवृत्ति थोड़ी है तथा अविरत और देश वृत्ति को कषायों की प्रवृत्ति अधिक है परिणामों की अपेक्षा, है ना। यही कारण है कि द्रव्यलिंगी मुनि नवमें ग्रेवेक तक जाते हैं जबकि अविरति और देशवृत्ति 16 में स्वर्ग तक ही जाते हैं। ये कौन सी अपेक्षा से बताया? बाह्य संयम की अपेक्षा से। उनके परिणाम ऐसे होते हैं कि जैसे क्रोध आदि कषाय हुई तो उनको एकदम कम करके रखते हैं कि उनको यह अपने को कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है, इसलिए किसी पे क्रोध करना नहीं, अपनी मान कषाय आदि रखना नहीं। तो इन भावों के साथ उनका शमन कर पाते हैं और इसलिए वो नवमे ग्रह वहां उन्होंने उनको परद्रव्यों का के प्रति अनुराग खत्म खत्म नहीं हुआ, लेकिन वहां उन्होंने उसको दबाया हुआ है। तो नौवें ग्रेवेक तक जाते हैं।
जबकि अविरति और देशवृत्ति 16वें सर्ग तक ही जाते हैं, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति उनके संयम तो वहां होता नहीं। तो इसलिए जो 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। और अविरति और देशवृत्ति को उससे कंपेयर क्यों किया कि उनके जो बाह्य चारित्र है वो उतने प्रबल नहीं होते जितने कि वो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि जीव के मुनि के होते हैं, जो 28 मूल गुणों का विधिवत पालन करते हैं। उसमें भी ये बात ध्यान रखना, हर एक कोई मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि ने 9वें ग्रह तक नहीं जाएगा। खाली वो जो 28 मूल गुणों का विधिवत पालन करता है, पंच महाव्रत का शास्त्रों में बताया उसी अनुरूप से पालन करता है, और किसी कदाचित किसी भी भौतिक सुख की कामना के कारण यह नहीं करता, स्वर्ग आदि के सुख के प्रति उनका आकर्षण बना रहता है। तो ये बात हुई। फिर अब देखो इसमें एक परिणाम के लेवल पे आया, अब एक चीज और आगे आएगी। द्रव्यलिंगी को महामंद कषाय तथा अवृत सम्यक दृष्टि और देशवृत्ति को उसकी अपेक्षा तीव्र कषाय होने पर भी उसे इन दोनों से भी हीन बताया गया है। यहाँ अभी दूसरी बात करी, परिणामों की बात हटा करके अब अभिप्राय की बात कर रहे हैं। अभी परिणामों की अपेक्षा तो ठीक है, उन्होंने मंद कषाय में रहना स्वीकार किया है, उसके उसका वो सारा प्रयत्न करते हैं और उसमें कामयाब भी रहते हैं। लेकिन यहाँ वो बोल रहे हैं द्रव्यलिंगी को महामंद कषाय तथा अवृत सम्यक दृष्टि और तेज वृत्ति को उसकी अपेक्षा तीव्र कषाय होने पर भी उसे उसे यानी नित्या दृष्टि द्रव्यलिंगी को इन दोनों से हीन बताया गया है। तो आप बोल रहे थे कि पहले तो वहां उनको पूज्य बताया था, अभी यहाँ उनको उनसे हीन क्यों बताया गया है? तो यहाँ अपेक्षा दूसरी है, क्योंकि कषायों की प्रवृत्ति होने पर भी सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में किसी भी कषाय को करने का अभिप्राय नहीं है। भले उनको जैसे क्रोध आदि आ जाता है, कोई कर्म के उदय में ये सब आ जाता है, लेकिन उनका ऐसा इच्छा नहीं होती है, ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं क्रोध करूं किसी पे, जो नहीं करूंगा तो कोई मेरा कहना कैसे मानेगा, मैं अगर अपना जो है वो ईगो बना के नहीं रखूंगा तो हर आदमी जो है मुझे पूजेगा नहीं। ऐसा उसके सम्यक दृष्टि के भाव नहीं होते। जबकि वो प्रथम गुण स्थानवर्ती जो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि है उनको इस तरह का भाव रहते हैं। तो उस कषायों की प्रवृत्ति होने पर भी सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में किसी भी कषाय को करने का अभिप्राय नहीं है, जबकि द्रव्यलिंगी को शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। देखो, अशुभ कषाय की तो अपन बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि वो क्रोध आदि को दबा लेते हैं सब। शुभ कषाय तो उनके होती रहती कि मैं मुनि हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे मंदिर रोज जाना चाहिए, मुझे परिक्रमा रोज करना है, और तब मेरी प्रवृत्ति देख करके दूसरे जीवों का भी भला होगा। भले ही उनकी ये प्रवृत्ति कैसी है, शुभ प्रवृत्ति है, लेकिन शुभ और अशुभ दोनों ही तरह की कषायें होती हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला किसी भी कषाय करने का अभिप्राय नहीं है, जबकि द्रव्यलिंगी को शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है, और वह श्रद्धान में उन्हें भला जानता है। इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा इसे असंयत सम्यक दृष्टि से भी अधिक कषाय है। कौन सी कषाय है? चार कषाय में से कौन सी कषाय होगी उनको? शुभ कषाय की अगर बात करें तो कौन सी शुभ कषाय होगी? सुराग होगा सर। शुभ है। उनको जो है लोभ कषाय होती है, जो वो उस तरह का जो है शुभ आदि प्रवृत्ति करने का, पुण्य आदि की प्राप्ति होने का वो राग, वही उनको लोभ कषाय के रूप में बना रहता है ना। मोक्ष उनको जो स्वर्ग की कामना बनी, स्वर्ग आदि के सुख प्राप्त करने की अभिलाषा कहीं ना कहीं बनी रहती है। और मोक्ष की भी अगर रहती है तो मोक्ष का सही स्वरूप समझ करके नहीं, ये मान करके मोक्ष में भी स्वर्गों जैसे ही सुख है और वो अनिवरत चलते रहते हैं, इसलिए मोक्ष चाहते सर हैं। यहाँ पे इसलिए थोड़ा मेरा मेरा फिर कंट्राडिक्शन है। हाँ। जब वो इतने महाव्रती हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, और क्या नाम है, 22 परसेंट की जय कर रहे हैं, हम्म, तो जिनागम के शास्त्र तो पढ़ते ही हैं। हाँ। और जहाँ तक पढ़ने में उनका ज्ञान का सवाल है, पढ़ने से हम्म, उसमें तो लिखा हुआ है कि मोक्ष में तो स्वर्गाधिक के सुख नहीं है, वहां तो क्या नाम है, अनंत अनंत सुख है।
तो उनकी जो आकांक्षा रहती है, लक्ष्य तो यही रहता है, मुझे इन साधनों से मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष का सुख हम्म प्राप्त करना है। हम्म 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 हम्म। स्वर्गाधिक सुख का तो उनको आकांक्षा रहती ही नहीं है बिल्कुल। अगर उन्होंने इतने बड़े मुनि हैं और इतना बड़ा परिचय और ये व्रत धारण कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्वाध्याय करते होंगे। और शास्त्रों में तो हर शास्त्र में लिखा हुआ है कि मोक्ष का सुख क्या है, मोक्ष प्राप्ति क्यों करना चाहिए। तो ये स्वर्गादि के सुख की तो आकांक्षा उनको नहीं होती है मेरे हिसाब से। देखो, अभी अपन मंदिर जाते हैं, अपन ने शास्त्रों में कितना पढ़ा है कि वो वीतरागी भगवान है, वो किसी को कुछ देते नहीं। नहीं, वो बात हाँ, सही है, मैं सुनो बात कर सुनो, रहा पूरी हूँ। पूरी 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 बात सुनी, पूरी बात सुनी। तो जब हम कोई भी वांछा से रहित, हम कोई निदान नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम जिनेंद्र देव के सामने जाते हैं, तो हमारी भूमिका के अनुसार हमारे भावों में अवश्य ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान के लिए उनके सामने हाथ जुड़ते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि भले ही शास्त्र में कुछ भी लिखा हो, लेकिन जिनेंद्र देव की भक्ति से, उनके पास आकर के अभिषेक आदि करने से बहुत सारे कार्य सफल हो जाते हैं। ऐसी हमारी दृढ़ मान्यता है, क्योंकि हम मिथ्या दृष्टि जीव हैं। बताओ, हमारी मान्यता में कभी फर्क आया क्या? नहीं शास्त्र में नहीं, भी पढ़ा। देखिए, मैं अपने मध्यादृष्टि जीव की कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं उस त्रिभलिंगी मुनि की बात कर रहा हूँ जो महाव्रती हैं, 28 गुणों का पालन करते हैं, 22 परसें का जय करते हैं, और वो शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं। तो वो, ये बात तो निश्चित है कि वो पहले गुण स्थानवर्ती हैं, मिथ्या दृष्टि हैं। मगर फर्क इतना है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होगा, वो मोक्ष मार्ग के रास्ते पे प्रशस्त होगा, लक्ष्य जरूर है, मगर वो उस तरह से निदान करके नहीं करेगा। देखो, मगर आप इसका जो है ना, ऐसे श्रद्धा ऐसे एक सेकंड, श्रद्धा और चारित्र को आप मिला के देख रहे हो। उसका उत्तर नीचे आया, देखो, नीचे के क्वेश्चन में उसका उत्तर है। इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा इसे असंयत सम्यक दृष्टि से भी अधिक कषाय है। प्रश्न किया, यदि द्रव्यलिंगी को कषाय करने का अभिप्राय है, तो वो नवमे ग्रेवेक तक कैसे जाता है? तो उन्होंने उत्तर दिया, पुण्य और पाप का भेद अघाती कर्मों में होता है, तथा शुभ या अशुभ योग के अनुसार पुण्य या पाप का बंध होता है। द्रव्यलिंगी को शुभ रूप योगों की प्रवृत्ति तो बहुत होती है, इसलिए वह अंतिम ग्रव्य तक भी चला जाता है, परंतु उससे उसे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि अघातिया कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है ना। पुण्य कर्म का बंध हुआ तो वो अघातिया कर्म में ही पुण्य और पाप होते हैं ना, वो उनका बंद हो गया, लेकिन घातिया कर्म के ऊपर में कोई किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अघातिया कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। गोत्र कर्म के उदय से उच्च पद या नीच पद प्राप्त किया तो क्या हुआ? वे तो मात्र बाह्य संयोग हैं, संसार दशा के स्वांग हैं, अतः आत्मा को इनसे कोई लाभ हानि नहीं। एक तो ये बात कही। दूसरा जो आपने जो प्रश्न किया, उसमें श्रद्धा का लेवल अलग होता है और चारित्र का लेवल अलग होता है। वो जो आपने बोला कि वो पंच महाव्रत पालन करते हैं, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, तो ये उनका चारित्रिक गुण है या श्रद्धा का गुण है, बताइए। नहीं साहब, ये तो मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हाँ। ये चारित्रिक गुण है। और मैं दोनों को मिक्स भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो बिल्कुल आइसोलेट करके रखा है मिथ्यात्व को और उसको। वो मिथ्यात्व है, तो मेरा तो केवल कहना यही है कि इतने मतलब चारित्र गुण के धारी होते हुए भी एक तरफ, और एक तरफ वो मिथ्या दृष्टि है, तो उनकी उनका निदान पूर्वक वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। जो आप कह रहे हैं ना, स्वर्गाधिक सुख की आकांक्षा करते हैं, स्वर्गाधिक सुख की तो आकांक्षा नहीं करते वो उनको तो मालूम है कि मोक्ष का सुख क्या होता है। ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है, अरे तो जानते उनको हैं, मालूम, मगर वो आपको और हम, श्रद्धान नहीं हाँ, है। आपको और हम, हाँ, तो श्रद्धान की तो बात कर रहे हैं। श्रद्धान की तो जानने की तो आप और हम भी जानते हैं। हाँ, हमारा तो वही तो। श्रद्धान ही तो खोटा है, श्रद्धान ही तो नहीं तो खोटा है। वो श्रद्धान खोटा है, तो मतलब जो जो उनके परिणाम हो रहे हैं, तो परिणाम हो रहे हैं मंद कसाई की वजह से, उल्टे सिद्धांत की वजह से, वो मोक्ष प्राप्त करने के निदान के रूप में हो रहे हैं। जब सम्यक दृष्टि जीव होगा, वो निदान नहीं करेगा, निदान करेगा तो उसको फल मिलेगा ही नहीं। और ये उनकी शुभ क्रिया है। और ये इसमें इसी वाले उत्तर का प्रश्न के उत्तर में दिया है
कि उनको क्या कहते हैं, जो भी है, जो अघातिया कर्म की वजह से हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपने ये मिक्स कर दिया इसको। देखो, जानने की बात अलग है और मानने की बात अलग है। आप ये सोच रहे हो खाली वो निदान कर रहे हैं इसलिए जो है वो मोक्ष नहीं जा पाते, ऐसा नहीं। इसके पहले अपन ने पढ़ा था ना कि मोक्ष का स्वरूप वो क्या जानते हैं। देखो, अपन ने टेबल में देखा था मोक्ष का स्वरूप उनके हिसाब से क्या है, इसी में पढ़ा था। उल्टा हो गया सर। एक मिनट। एक बार लेफ्ट ले लीजिए। वो ये क्या लिखा था यहाँ पे, अज्ञानी के विचार और ज्ञानी का विचार, ये आया था इसमें। विषय भोगादि त्याग करने योग्य हैं। यहाँ विषयों के सेवन में आनंद तो है परंतु इनके सेवन से नरक में जाना पड़ता है, अतः इनका त्याग करना योग्य है। ये सभी मिथ्या दृष्टियों के ऊपर अप्लाई होता है ज्ञानी। और नीचे भी अपन ने पढ़ा था ये, इसमें क्या था, कुछ था ऐसे ही। पंच महाव्रत रूप आचरण, परिणाम में क्रिया के अनुरूप महामंद कषाय रूप परिणाम, बाह्य क्रिया और शुभ राग क्रियाओं में कर्तव्य बुद्धि एवं धर्म बुद्धि। और भी कुछ आया था इसमें। तो मैंने नहीं किसी टेबल में पढ़ा था कि वो उनका जो अभिप्राय होता है, वो मोक्ष का जो अभिप्राय होता है वो पुण्य आदि के द्वारा मोक्ष जाना जाता है, ऐसा उनका अभिप्राय होता है। हाँ, वो मैं भी वही कह रहा हूँ। हाँ पुण्याद की वजह से वो मोक्ष जाना चाहता है, मगर वो हाँ। स्वर्ग, जो 9वें ग्रेव का स्वर्ग मिलता है, वो उसको बाय डिफॉल्ट मिलता है, उसके मिथ्या दृष्टि होने की वजह से मिलता है। हाँ। मगर वो स्वर्गों की जाने के लिए आकांक्षा नहीं करता है। बस मित्र बेला इतना ही कहना, और कुछ नहीं है, बाकी सब सही है। स्वर्ग आदि जाने की आकांक्षा नहीं करता, ऐसा ऐसा वो आप बोल रहे हैं। जी हाँ। हाँ, मैं आपको इसमें वो टेबल दिखाऊंगा जिसमें ये लिखा है उसमें कि वो, पहली टेबल में ही लिखा लिखा है, स्वर्ग हाँ आदि जाने की भी इच्छा नहीं करता है। टेबल में भी हाँ, लिखा हुआ था। वो जो लिखा है उसका मैंने आपको एलेबोरेट किया। लेकिन उसी के आगे वो लिखा है कि मोक्ष जाने का की कोशिश के की आकांक्षा रखता है, लेकिन मोक्ष जाने का मार्ग जो है गलत से वो अंगीकार वो वो करता है। वो मैं एग्री कर रहा हूँ, दैट आई हाँ, एग्री। तो गलत मार्ग क्या है? गलत मार्ग यही तो उसकी मिथ्या दृष्टिपना है। गलत मार्ग क्या है कि वो शुभ राग के फलस्वरूप मोक्ष जाना चाहता हाँ, वो भी मैं एग्री कर रहा हूँ सर। है ना? तो शुभ राग के स्वरूप मोक्ष जाना चाहता है, तो क्यों जाना चाहता है अगर उसको मोक्ष का स्वरूप ही नहीं पता है? अब बताओ, मिथ्या दृष्टि को मोक्ष का स्वरूप पता है क्या? उसको सातों किसको? तत्वों की भूल होती है। सर, मिथ्या दृष्टि को इतने बड़े 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 जो सम्यक ज्ञानी नहीं हुए हैं, पंडित देखे हैं, वो मिथ्या उसका मोक्ष के स्वरूप का प्रवचन देते हैं, विवेचन करते हैं, सूक्ष्मता इतना ही बताते देने हैं। दो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। बस श्रद्धान में नहीं है, वो बात हाँ, सही बस है। वही नहीं, बात मगर वो है। जानता तो है। जानने की बात नहीं है, वो श्रद्धा नहीं होने की वजह चलिए से इसको, मोक्ष का स्वरूप। यही छोड़िए, आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सभी मिथ्या दृष्टि जीवों को सातों तत्वों संबंधी भूल होती है। सातवां बिल्कुल तत्व है होती है। मोक्ष, मोक्ष तत्व होता है सातवां। तो इसलिए मोक्ष के प्रति उसकी भूल है, ना केवल मोक्ष का साधन बल्कि मोक्ष के स्वरूप की भी भूल होती है जो उसके अंतर में बसता है। ऐसा। एनीवे, छोड़िए अभी। नहीं सर, अ, इसमें सर ऐसा बहुत क्लियर है कि चाहे जो भी मिथ्या दृष्टि जीव है, चाहे वो मुनि अवस्था में हो, श्रावक की अवस्था में हो, या गृहस्थ की अवस्था में हो, अ, आप कितने भी व्रत उपयास कुछ भी कर लो, वो बाल तभी कहलाएंगे। और उसका उसका कारण है कि हम फोर्सफुली करते हैं वो, मतलब जैसे कि किसी जैसे किसी ने मुनि व्रत धारण किया है, उससे पूछा कि भाई आप
आप ऐसी चर्या क्यों करते हो? तो उनका आंसर होगा क्योंकि मैं मुनि हूँ। हाँ, क्योंकि मैं मुनि हूँ इसलिए मुझे ये करना है। बराबर। और कंपेयर टू, अगर आप वही मुनि अगर अ, भावलिंगी मुनि होंगे तो वो बोलेंगे पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं मैं ऐसा करता हूँ। मतलब उनके लिए तो वो नेचुरल चीज है। हाँ, जिस तरह से आप एक फोर्सफुली गाड़ी चला रहे हो और एक आपको बहुत उस चीज के अभ्यस्त हो, एक चीज को आप चारित्र को इस विषय से धारण करना कि ये मुझे करना है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है या ये मेरा अवस्था है, इस वजह से चारित्र को धारण करना, कंपेयर टू मुझे अपना स्वरूप पता है और ये बाह्य शरीर के किसी भी आलंबन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, और ये सब चीजें आचा आप अपने आप ही छूट गई और अपने आप ही स्वतः ही चल रहा है, और मैं उसको जानबूझ के नहीं कर रहा कि मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं लेना है, मन ही नहीं करता, मतलब उसके कभी तरफ उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो दोनों चीजों में बहुत अंतर है। एक सोच, एक बिल्कुल नया ड्राइवर है, वो सोच समझ के कहाँ पे क्लच दबाना है वो सब करके कर रहा है, वो कभी भी सीख नहीं सकता। और एक है कि बिल्कुल वो तो उस डायरेक्शन में चल ही रहा है। तो जैसे सर अगर आप ये भी देखें, हम मुनि के साथ साथ अगर आप देखें ये और धर्मों में भी नागा साधु होते हैं और वो कठिन तपस्या करते हैं, घोर मिथ्या दृष्टि है, लेकिन सुखों की स्वर्ग के सुख और काफी उनकी विद्या वगैरह तो उनको भी मिल जाती है। हम्म। तो अ, बहुत डिफरेंस है कि बाह्य अवस्था देख के क्या आंतरिक परिणाम है उसका आकलन करना किसी भी जीव के लिए। यहाँ पे तो एक कैटेगरी लिखी हुई है, लेकिन किसी इंडिविजुअल की परिणाम कैसे चल रहे हैं उसको समझना बहुत मुश्किल है। या तो वो स्वयं समझ सकता है या फिर केवल ज्ञानी समझ सकता है। हाँ, देखो अपन ने एक बात, आपकी बात सही है, अपन ने जो एक बात पढ़ी है सबसे बड़ी, कि मिथ्या दृष्टि जीव को सातों तत्वों की भूल रहती है। सातों तत्व, चाहे वो मिथ्या दृष्टि मुनि ही क्यों ना हो, जब मिथ्या दृष्टि बोल दिया है तो वो बाई डिफॉल्ट उसको सातों तत्वों की भूल होगी। भले ही उसने किताब में, हमने भी तो सब पढ़ रखा है, निद्रा का क्या स्वरूप है, मोक्ष का क्या स्वरूप है, और उसके ऊपर प्रवचन भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन श्रद्धा के लेवल पर उसे स्वीकार नहीं किया। यही तो बहुत सूक्ष्म दशा है, अभिप्राय में पड़ी रहती है कि मोक्ष का जो स्वरूप है, सच्चा स्वरूप हमने जाना ही नहीं, अभी सुनी सुनाई बात है। अभी जब कोई बच्चों को नए नए आप सिखाते हो और उसको बताओ कि मोक्ष में कुछ नहीं है, कल वो प्रमाण सागर जी से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि महाराज वहाँ मोक्ष में क्या है, मोक्ष में क्या मिलता है, उनका कुछ नहीं मिलता, वहाँ कुछ है ही नहीं। तो ये सब जान करके भी अगर हम चाहते हैं कि वही स्वरूप आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, ऐसा हम में से कौन आदमी होगा जो इतनी हिम्मत से कहेगा नहीं था, भले ही कुछ ना मिल दे, भले ही मैं उठकर उल्टा लटका रहा हूं, लेकिन मुझे तो मोक्ष जाना है। ऐसी हमारी बुद्धि परिष्कृत हुई नहीं अभी। हम देखा देखी जरूर बोल रहे हैं कि नहीं साहब, शास्त्रों में लिखा है कि मोक्ष ही सबसे बढ़िया जगह है, लेकिन हम उसका स्वरूप जब विचारते हैं और स्वर्ग आदि के सुखों से कंपेयर करते हैं तो हमको लगता है कि ये लिखा है इसलिए भैया मान रहे हैं, लेकिन हमको लगता नहीं है ऐसा अंदर से कि वास्तव में मोक्ष में मुक्ति का आनंद है। इसलिए वो जो दशा है मिथ्या दशा में, ये सारा उसमें उसकी परिणाम, उसका जो परिभाषा है उसमें ही आता है। सातों तत्वों की भूल, एक तत्व की भूल है तो सातों तत्वों की भूल मानी जाती है। मोक्ष का स्वरूप जिसे नहीं पता उसे मोक्ष का साधन का भी सही पता नहीं है। इसलिए वो कि जिस साधन से जो काम होना है उसको ना करके किसी और से कहे, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये बहुत लोगों को भ्रम होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसलिए उन्होंने इतना लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है ना। अगला उन्होंने जो क्वेश्चन किया था, यदि द्रव्यलिंगी को कषाय करने का अभिप्राय है तो वह नववें ग्रेवेक तक कैसे जाता है, क्योंकि आपने अभिप्राय में बोल दिया कि वो कषाय को अच्छा मानता है, चाहे शुभ कषाय हो। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया कि पुण्य और पाप का भेद अघाती कर्मों में होता है, तथा शुभ या अशुभ योग के अनुसार पुण्य या पाप का बंध होता है ना। अगर उन्होंने शुभ, उनका परिणाम चल रहे हैं तो काय का बंध होगा, पुण्य का बंध होगा। द्रव्यलिंगी को शुभ रूप योगों की प्रवृत्ति बहुत होती है ना, वो शुभ परिणाम बहुत रखता है, इसलिए वह अंतिम ग्रेवेक तक भी चला जाता है, परंतु उससे उसे कोई लाभ नहीं होता। देखो संसार की जितनी भी पोजीशंस हैं, चाहे वो देव गति हैं चाहे कोई और गतियां हैं, इन सब में
वो जो पुण्य होता है वो सहायक होता है, वो ही उनमें हेल्पफुल होता है उन जगह पर जाने के लिए। इसलिए बहुत सारे स्वर्गों में उनके लेवल पर सम्यक दृष्टि भी जाते हैं और मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं। तो किस वजह से जाते हैं? अगर वो श्रद्धा की वजह से ही जाते हैं तो उतने उस गुण स्थान में तो मिथ्या दृष्टि कैसे पहुंच जाते हैं? इसका अर्थ यह है कि वो जो उन्होंने पूर्व में जो भाव किए थे, उन भावों की का जो लेवल है उसके साथ साथ जो पुण्य उनने अर्जित किया था, वो पुण्य के कारण उन पदों की प्राप्ति होती। और उसमें सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि का वर्गीकरण इसी हिसाब से होता है कि कौन सी श्रद्धा के साथ वो वहां तक पहुंचे। कुल मिलाकर के उन पदों पर पहुंचने के लिए वो पुण्य जो उन्होंने भावों के साथ साथ कमाया है, वो उन पोजीशन को प्राप्त करने में सहायक होता है। तो ये जो मुनिराज हैं जो 9वें ग्रेवेक तक चले गए, वो अपनी श्रद्धा के कारण नहीं, बल्कि उस वो जो शुभ और शुभ रूपी जो उन्होंने भाव आदि किए, उनसे जो पुण्य का बंध हुआ, उसके फलस्वरूप उन उन स्वर्गों में या गिरवेक में जाकर स्थापित हुए। ठीक है। द्रव्यलिंगी को शुभ रूप योगों की प्रवृत्ति बहुत होती है, इसलिए वह अंतिम ग्रवेक तक भी चला जाता है, परंतु उससे उसे कोई लाभ नहीं होता। क्यों लाभ नहीं होता? क्योंकि अघातिया कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। अघाती कर्म जो है हम लोग उनका वो पाप रूप का जो पुण्य थे, पाप रूप जो कर्म थे, उनसे नुकसान हो रहा था, तो पुण्य रूप फल से फायदा हो रहा था। तो क्या फायदा हुआ? कि वो स्वर्गों की भूमिका में चले गए, लेकिन उनको जो मोक्ष जाने का जो मार्ग था उसमें उनको कोई लाभ नहीं हुआ, है ना। इसलिए अघातीय कर्म आत्मगुण की घातक नहीं है, तो उनका उससे ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। गोत्र कर्म के उदय से उच्च पद या नीच पद प्राप्त किया तो क्या हुआ है? ये सब जो अघातीय कर्म की बात चल रही है, गोत्र कर्म के उदय से उच्च पद या नीच पद प्राप्त किया तो क्या हुआ? वे तो मात्र बाह्य संयोग हैं, संसार दशा के स्वांग हैं, अतः आत्मा को इनसे कोई लाभ हानि नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि पुण्य के फल में प्राप्त होने वाली ये दशाएं, चक्रवर्ती बन गए, कामदेव बन गए, 63 सलाका पुरुष बन गए, अभी वो जो पृथ्वी नारायण बनते हैं, नारायण बनते हैं, वो सब पुण्य के उदय में उनको पोस्ट मिली। लेकिन वो पुण्य कौन सा है? वो पापानुबंधी पुण्य है, क्योंकि वो नियम से नारायण प्रति नारायण नरक में जाते हैं। तो ये जो सारे जो योग हैं, इनमें मिथ्या दृष्टित्व यानी श्रद्धा के कारण से, श्रद्धा खोटी होने के कारण बाह्य तप से वो ऊंचे पदार्थी तो मिल जाते हैं, लेकिन उनके आत्मगुण या जो घातीय कर्म है उनमें किंचित भी फर्क पड़ता नहीं। सर तो एक चीज प्रश्न और भी हाँ। सर एक चीज और भी है, जैसे हाँ। कि जैसे हमें जैसे ये भ्रम हो जाता है कि शास्त्रों का अध्ययन किया, सब चीजों का पता लग गया, 6 द्रव्य 7 तत्वों का पता लग गया, हाँ। तो काफी नॉलेज हो गई, हमें काफी जानकारी हो गई। लेकिन ये जानकारी सिर्फ सुपरफिशियल है। हाँ। मतलब मतलब जैसे आप शिवभूति मुनि का एग्जाम्पल देते हैं कि दाल अलग और छिलका अलग और उनको सम्यक दर्शन हो गया। अगर उनसे ये पूछा जाए कि आप जरा बताइए या 7 तत्व कौन से होते हैं और जरा बताइए हाँ। 6 द्रव्यों का स्वरूप क्या होता है, हाँ। शायद वो ना बता पाए, मतलब उसी वर्ड टू वर्ड। बिल्कुल लेकिन सही। उनको महसूस है, उन्होंने उसका उसका स्वाद ऐसा चखा है, उन्होंने उसको महसूस किया है। उस हाँ। कोई जो एक बहुत अच्छा एग्जीक्यूटर होता है वो उतना ही अच्छा टीचर भी हो, कोई जरूरी नहीं है ना। हाँ। लेकिन इसलिए जानना और उसको महसूस करने में बहुत बड़ा अंतर है। यही तो मैंने आपको कहा कि वो अच्छे बढ़िया प्रवचन भी देते हैं, बहुत बड़े शास्त्रकार भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो श्रद्धा का लेवल सुधरता नहीं है। इस कारण से उनका वो ज्ञान बना रहता है। बात दूसरे लोगों को ताज्जुब होता है इस बात का, जिन्होंने दूसरों को समझाया सिखाया इतना सब किया, लेकिन ये स्वयं वही के वही है, मिथ्यात्म में ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे अभी सीवीजन साहब ने कहा कि उन्होंने सारे शास्त्र पढ़े ही होंगे, शास्त्र सब उन्हें द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि, उनमें बहुत से प्रकांड विद्वान भी हो सकते हैं, पंडित होकर के जो है उन्होंने मुनि प्रत धारा, लेकिन फिर भी अगर उनकी श्रद्धा सम्यक नहीं हुई, तो सब कुछ जानते हुए भी श्रद्धा के लेवल पर वो सम्यकपना नहीं आता। नहीं, ये अब बात तो मैंने भी कही है
कि वो मिथ्या दृष्टि हैं, उनका अभिप्राय ही विपरीत है, वो तो निश्चित है, क्योंकि तभी तो वो पहले गुण स्थान वर्ती हैं। हम्म, वो कितना भी उनको क्या कहते हैं ज्ञान हो जाए शास्त्रों का, जब तक मिथ्यादर्शी रहेंगे तब तक क्या कहते हैं वो मोक्ष मार्ग पे तो मोक्ष तो प्राप्त होगा ही नहीं। वो तो बात मैं शुरू से कह रहा हूँ और मैं आपसे एग्री करता हूँ उस बात में, उसमें कोई संदेह नहीं। तो फिर कहाँ डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस मेरा एक ही था, वो उसको छोड़ दीजिए, बाद में बात करूंगा, क्योंकि अपने प्रवचन से नहीं। डिफरेंस यही था कि वो स्वर्ग के सुख की चाह नहीं है, उसकी उनकी जो चाह है वो जो पहले टेबल में भी लिखा था, उनको स्वर्ग की सुख की भी चाह नहीं होती है, उनको मोक्ष प्राप्त करने की चाह होती है, मगर उनका रास्ता गलत है, चूंकि श्रद्धा ही नहीं है और वो शुभ क्रियाओं में लगे हुए हैं। आपने बोला ना, अघातिया कर्म का जो दो होते हैं, शुभ और अशुभ, तो वो शुभ क्रियाओं में लगे हुए हैं, उनको श्रद्धा ही नहीं है, तत्वों का ज्ञान ही नहीं है। देखो, मोक्ष का आपने जो बात कही इतनी सी बात है कि जिस मोक्ष को वो जाना चाहते हैं, वो उस मोक्ष का स्वरूप समझते हैं क्या? वो भले वो नहीं समझते हैं, वो मैं तो आपसे फिर एग्री कर रहा हूँ, मगर वो अगर उस स्वर्ग सुख की चाह नहीं है, उनका कोई बात लक्ष्य नहीं। स्वर्ग सुख जाना नहीं है, उनका लक्ष्य तो मोक्ष जाना ही है, मगर मोक्ष को जानते नहीं है, और बाय डिफॉल्ट वो नौवे ग्रह के जाके स्वर्ग में चले जाते हैं, बस मोक्ष का इतना है। स्वरूप, हाँ ठीक है, चलिए अपन बात बात करते हैं इसको। हाँ, तो ये मोक्ष मार्गी है। देखो, एक और बात लिखी उन्होंने। एक प्रश्न आया, घाती कर्म तो आत्म गुणों के घात में निमित्त है, द्रव्य लिंगी मुनि को उनका बंध किस प्रकार होता है? क्या बोल रहे हैं? घाती कर्म तो आत्म गुणों के घात में निमित्त है, द्रव्यलिंगी मुनि को उनका बंध किस प्रकार होता है। ये कोई इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो अपने शुभ प्रवृत्तियों में बने रहते हैं, उसके कारण पुण्यादि के बंध होता है, पुण्यादि के बंध में उनके जो अघाती कर्म है वो प्रभावित होते हैं। तो ये कह रहे हैं, तो अघाती कर्म प्रभावित होते हैं, घाती कर्म का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बल्कि और बंधते रहते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? घाती कर्म तो आत्मगुणों के घात में निमित्त है, द्रव्यलिंगी मुनि को उनका बंध किस प्रकार होता है? उत्तर है, घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होता, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार होता। इसलिए द्रव्यलिंगी को सभी घाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति और अनुभाग सहित होता है, तथा अविरत सम्यक दृष्टि को और देशवृत्ति को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्मों का बंध तो है ही नहीं, और अप्रत्यक्षानी आदि का बंध भी अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है। अतः ये मोक्ष मार्गी है, परंतु मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। बिल्कुल सही है। है ना? तो मोक्ष मार्गी है ही नहीं। क्यों नहीं है मोक्ष मार्गी? और मोक्ष का स्वरूप उन्हें क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि उनकी अंतर की कषाय और मिथ्यात्व इतना जबरदस्त है कि वो स्वरूप को जानते ही नहीं। अगर जानते होते, स्वरूप को जानते होते, और मिथ्या दृष्टिपना भी साथ में होता, तो ऐसे मोक्ष में वो जाना ही नहीं पसंद करते जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है भौतिक। तो अभी जो चाहत है वो इस चाहत इसलिए बनी हुई है कि कदाचित वहां भी बहुत सुख होंगे, लेकिन सुख का स्वरूप क्या है ये उन्हें पता नहीं। इसलिए वो उस मोक्ष को, जिसे वास्तव में मोक्ष कहते हैं, वहां जाने की उनकी चाहत है ही नहीं। उसका स्वरूप ही उन्हें नहीं पता। अगर वो स्वरूप उनको पता हो जाए तो हो सकता है वो मना ही कर दें कि नहीं भैया, हाथ जोड़े, हमें नहीं जाना। इसलिए क्योंकि वो इस बात को नहीं अप्रिशिएट करते कि वो जो स्वरूप में है, निरपेक्ष भाव से बने रहना ही मुक्ति है। इसी के लिए भाव मोक्ष हो जाता है, वहां जाने की जरूरत नहीं। ऐसा स्वभाव का, शुद्धता का भान सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को होता ही नहीं। इसी बात का तो मिथ्यात्व है। चलिए, तो अपन क्या बात करें? घातिया कर्मों का इन्होंने एक उत्तर दिया है। घातिया कर्मों का बंध किस अपेक्षा से होता है? बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होता। बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार किसका बंध होता है? अघातिया का, क्योंकि उसमें ही और पुण्य पाप का भेद चलता है। अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार होता है ना? घातिया कर्म कौन कौन से हैं?
ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहनी और अंतरा। इनका बंध किससे होता है? अंतरंग कषाय शक्ति से होता है। ठीक है। आपका जो मोहिनी कर्म है, आपको जगह जगह राग द्वेष आदि आते हैं, उनकी वजह से आपके बंद हो रहे हैं। बाहर में तो आप किसी को पुचकार रहे हो, किसी को दुलार रहे हो, या किसी को फटकार रहे हो, तो वो सब जो है वो प्रवृत्तियां आपकी, वो घातीय कर्म के में डायरेक्ट नहीं जा रही। घातीय कर्म में क्या है? सबसे पहले तो घातीय कर्म के जो बंद होते हैं, नवीन बंद होते हैं, वो किससे होते हैं? है ना, वो अपन को मालूम उनके कौन कौन सी प्रवृत्तियों के द्वारा ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि कर्मों का बंद होता है, प्रवृत्तियों के, आंतरिक कषायों के। इसलिए द्रव्यलिंगी को सभी घाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है। क्यों होता है? कि उनकी जो अंतरंग प्रवृत्ति है, उसमें अंतरंग में बहुत कषाय भरी हुई है, उन्होंने बाहर से दफन दबा दबा रखा है, उपशमित किया हुआ है। लेकिन अंतरंग की जो कषाय है वो केवल ज्ञान गम्य है। उन कषायों की प्रवृत्ति के कारण से उनके जो भी बंद हो रहे हैं, मुनि की बात नहीं है, हम और आपकी सबकी बात है, क्योंकि हम ही बने थे। हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उनके अनुरूप हमारा जो बंद होता है प्रति समय, वो अत्यंत लंबी स्थिति और बहुत अनुभाग सहित बनता है प्रति समय। तभी वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बात आती है ना, क्योंकि अलग अलग स्थिति वाले कर्म होते हैं। दक्षिणावर्णी, ज्ञानावर्णी अलग 20 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी वाले होते हैं। मोहिनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाला होता है। तो ये सारे बंध मिथ्या दृष्टियों को ही होते हैं। और जब वो जीव सुधरने लगता है, तब वो सम्यक दर्शन के अगर नजदीक पहुंचता है, तब ऑटोमेटिकली जो प्रकृति है उसको सपोर्ट करती है, और उसकी स्थिति और अनुभाग घट जाते हैं। क्योंकि उतनी स्थिति और अनुभाग के रहते हुए वो जीव मोक्ष का प्रयत्न कर ही नहीं सकता। भाई साहब, तो पहले सत्य आपने ये बताया था कि जी। सम्यक दर्शन ना होने के बाद भी जो द्रव्य लिंगी मिथ्यात्व मुनि होते हैं, उनके वो मंद कषाई हो जाते हैं। हाँ फिर अभी तो ये बात निकल रही है कि उनके घातिया कर्म ये सब होते हैं, उनके अंतरंग में बहुत कषाय हैं। फिर हाँ। मंद कषाई कैसे हुए वो? तो अभी अपन ने यही तो सब पढ़ा पूरा। वो मंद का शायद श्रद्धा की अपेक्षा और परिणाम की अपेक्षा, और दोनों अपन ने पढ़ा था ना अभी ऊपर। यही यही तो प्रश्न चल रहे थे अभी अपने, नहीं, कि वहां चल तो रहे ऊपर। हैं, लेकिन दोनों कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना। एक तो अंतरंग में जमे हुए हैं, वो ठीक है। जब अंतरंग में जमे हुए हैं तो उन्हें मंद कषाई कैसे कह सकते हैं? मंद कषाई है ही नहीं, वो तो दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, तो वही है जो दिखा रहे हैं। देखो क्या लिखा है, देखो यहाँ लिखा है, यदि परिणामों की अपेक्षा विचार किया जाए तो द्रव्यलिंगी मुनि को कषायों की प्रवृत्ति थोड़ी है परिणामों की अपेक्षा, तथा अविरति और देशवृत्ति को कषायों की प्रवृत्ति अधिक है, जो सम्यक दृष्टि है। यही कारण है कि द्रव्यलिंगी मुनि 9वें ग्रहवेग तक जाते हैं, जबकि अविरति और देशव्रति 16वें स्वर्ग तक ही जाते हैं, इससे ऊपर जाते हैं। वो तो यहाँ क्या बताया, परिणामों की अपेक्षा उनको कषायों की प्रवृत्ति थोड़ी है, यानी बाहर में जो उनका जो बाह्य तप आदि के जो आचरण है, लोगों के साथ उनका जो व्यवहार है, उन सब में क्या झलकेगा? 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, क्रियाएं पूरी शुद्ध हैं, और परिणाम में मैं मुनि हूँ, ये सब परिणाम बने हुए हैं। तो इन परिणामों के या बाह्य चरित्र के कारण वो जो पुण्य आदि का बंध होता है, उससे 9वें ग्रहवेग तक जाते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो पोस्ट वगैरह सब मिलती है, ये पुण्य के प्रताप से मिलती है। अब दूसरी जगह पे लिखा है, ये तो परिणाम की बात है, फिर नीचे लिखा है ये अभिप्राय की बात। अपन ने देखा था कि अभिप्राय और परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, है ना, ये तो आपने पढ़ा था ना पहले। तो अभिप्राय का अर्थ क्या है? मान्यता। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिख दिया कि वो उनकी कषायों की प्रवृत्ति थोड़ी है। नीचे क्या लिखा है, द्रव्यलिंगी को महामंद कषाय तथा अवृत सम्यक दृष्टि और देशवृत्ति को उसकी अपेक्षा तीव्र कषाय होने पर भी उसे इन दोनों से भी हीन बताया गया है, क्योंकि कषायों की प्रवृत्ति होने पर भी सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में किसी भी कषाय को करने का अभिप्राय नहीं है, जबकि द्रव्यलिंगी को शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है, और वह श्रद्धान में उन्हें भला जानता है। इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा इसे असंयत सम्यक दृष्टि से भी अधिक कषाय।
ठीक। श्रद्धान की अपेक्षा। उन शुभ भावों को इसलिए करना चाहता है कि मैं मुनि हूँ, मुझे ये सब करना ही चाहिए, जैसे विपुल जी ने बताया। आपका यही प्रश्न था? नहीं, एक्चुअली जो शीरजा जी कह जी रही हैं, जी। कसाय में, कसाय का मतलब केवल द्वेष ही नहीं है, शुभराग भी है, हाँ दोनों हाँ, ही कवर होते हैं। तो यहाँ ये उनको यहाँ शुभराग जाता रहता है। करेक्ट जी करेक्ट है, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ कषाय का अर्थ जो है खोटी कषाय का नहीं, शुभ राग या लोभ कषाय जो है ना, शुभ हाँ, राग का अर्थ है वो लोभ कषाय, है ना। अपन जब किसी की स्तुति आदि भी करते हैं तो सम्यक दृष्टि जो है निरपेक्ष भाव से करता है, जैसे आपने बताया। और वो जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके अंतरंग में कहीं ना कहीं, अपन भले ही उसको निदान ना कहो, लेकिन अंतरंग में ये भाव अवश्य बने रहते हैं कि जिनेंद्र देव की भक्ति से बहुत पुण्य का सृजन होता है, उससे मेरी लोकल बाधाएं टल जाती हैं। लोगों ने शांति पाठ में लिख रखा है कि मैं आपके सामने ये सब पढ़ रहा हूँ, इससे मुझे स्वास्थ्य लाभ हेतु, व्यापार की वृद्धि के लिए, देखो उनके शब्दों में ही लिखा हुआ है, व्यापार वृद्धि, कुल कुल में उच्चपना लाने के लिए, निरोगता लाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। हमने तो अपने पाठ भी ऐसे बनाए हुए हैं। तो वो एक तरह से निदान ही है। अंतरंग में जो हमारी वासना में बोला, अभिप्राय बहुत सूक्ष्म होता है। तो वो जो मुनिराज है, उनको ये जो जो शुभ राग होता है, लोभ कषाय जो होती है, वो कषाय शुभ के रूप में होती है, और उसके कारण उनको स्वर्ग आदि के तो ऊपर पोजीशन मिल जाती है, लेकिन वहां भी उनका वो मिथ्यात्वपना जाता नहीं। नौवे ग्रह पे जाकर भी समय दृष्टि थोड़ी हुए वो, नहीं इसलिए हुए। वापस आते हैं। हाँ, तो सर ये दो। हाँ बोले। सर एक बात और भी है कि अगर जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनको तो मोक्ष जाने का भी भाव नहीं होता, उनको तो हाँ हाँ, लोभ मोक्ष जाने का भी नहीं होता। उनको तो बिल्कुल। हमेशा बस अपने स्वभाव में बने रहने का प्रयास करते रहते हैं। उनको इस बात से भी मतलब नहीं है कि मुझे मोक्ष होगा या नहीं होगा। जबकि बिल्कुल यहाँ सही पे है। जबकि यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, जो द्रव्यलिंगी मुनि है उनको मोक्ष जाने का भी अगर भाव आ रहे हैं तो ये तो पहला ही लक्षण हो गया मिथ्यात्व का, हाँ, कि भाई मुझे तो स्वर्ग नहीं जाना मोक्ष जाना है, या मोक्ष नहीं जाना स्वर्ग जाना है, या मिक्स जाना है, कहाँ जाना है वो। अगर इस तरह का भी भाव आ गया तो वो तो लोभ कषाय में आ ही गया। हाँ, बिल्कुल। देखो, आपने तो सही कहा कि वो जो भावलिंगी संत हैं, उनको मोक्ष का स्वरूप भली प्रकार पता है। मोक्ष किसी स्थान विशेष को नहीं कहते, है ना। जैसे हम सिद्ध शिला से भ्रमित होते हैं कि मोक्ष वही है, ठीक है। वो जिन जीवों को मुक्ति हो जाती है, जिनके कर्मों का स्वआवरण हट जाता है, वो हल्के हो जाते हैं सब कर्मों से, और स्वभाव है कि जो सबसे हल्का होता है वो ऊर्ध्व गति से ऊर्ध्व लोक की ओर प्रस्थान करता है। तो वो जीव हल्का होकर के वहां जाता है, उस दशा में, नैसर्गिक दशा में वहां जाकर के सेट हो जाता है। लेकिन उसको मोक्ष तो पहले ही हो गया, मोक्ष तो पहले ही हो गया। उन्होंने उसकी कामना नहीं कही कि मैं सिद्धशिला जाऊंगा, कि वहां बैठूंगा जाकर के वहां सुख मिलेगा, सुख तो यही मिल गया। जैसे ही उनके चार घातीय कर्म नष्ट होते ही भाव मोक्ष हो गया। तो इसलिए वो इस बात स्वरूप को, मोक्ष के स्वरूप को अच्छी तरह जानते हैं। उसकी भी आकांक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। सहज भाव से अपने स्वरूप में चिरकाल तक तिष्ठने के कारण से समस्त आवरणों की हानि होती है, ह्रास होता है, और फल स्वरूप वो जीव मुक्त कहलाता है। और वही मुक्त अवस्था, फाइनली वो मुक्त अवस्था होकर के ऊर्ध्व लोक में जाके सेट हो जाता है, संसार से ऊपर लोकाग्र में जाकर। तो इन्होंने सही कहा विपुल जी ने, कि उसकी अभिलाषा मोक्ष में, मोक्ष की भी नहीं है। मोक्ष नाम के तत्व को वो समझते हैं कि मोक्ष नाम स्वाभाविक दशा का है, सर्व कर्मों से रहित, सर्व भावों से, परिणामों से, इस तरह के उनसे रहितता होने पर जीव की जो दशा होती है उसे ही मोक्ष कहते हैं। ठीक है, ये बात हमारी श्रद्धा में है क्या? हम सबके मिथ्या दृष्टि जीवों के ये स्वभाव ऐसा होता है, ये श्रद्धान की वो लेवल पर नहीं है, ज्ञान के लेवल पर तो है, जानकारी हमको है। तो उनको भी है, वो जो द्रव्य मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि है, उनको भी क्यों नहीं है, 100% है उनको भी, लेकिन श्रद्धा के लेवल पर नहीं है। वो परिणाम जो है बहुत सूक्ष्म है। मोक्ष तो दशा में तो अभिप्राय भी खत्म हो जाता है, वहां कुछ होता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल, मुझे जाना है, मुझे मुझे कौन जाना है?
मैं तो अभी अगर अपन उसको द्रव्य रूप से पढ़े तो मैं तो हूं ही सिद्ध स्वभावी। जी जाना कहाँ है? सिद्ध स्वभावी मेरे स्वभाव मेरी पर्याय में प्रकट हो, जिस पर्याय में मेरा स्वभाव प्रकट हो वही दशा मोक्ष दशा है। जी, सब कुछ खत्म हो जाता है वहां पे। उस दशा का नाम मोक्ष है, जिस दशा में मेरा स्वभाव संपूर्ण रूप से प्रकट होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने स्वभाव में आने का निरंतर प्रयत्न करते हैं। कोई अभिलाषा नहीं कि मुझे यहाँ जाना है कि वहां जाना है कि मैं वहां रहूंगा कि क्या रहूंगा। ये सब कर्तृत्व बुद्धि। और जैसे ये इस तरह के भाव होते हैं उसे मैं का परिभाषा भी पता होती है। मैं का अर्थ क्या? जी मुनि दशा आदि तो जो है वो शारीरिक दशाएं हैं। मैं मुनि हूं ऐसा भाव किसको आएगा जिसे अपने स्वरूप का पता नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा बारीक चीज है, लेकिन अपन बार बार इसको समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये अपन यहाँ तक पहुंच गए। एक प्रश्न अपना अपन कल फिर से पढ़ेंगे। यदि द्रव्यलिंगी को कषाय करने का अभिप्राय है तो वो नौवें ग्रहवेग तक कैसे जाता है ना? ये अपन ने पढ़ चुके हैं वैसे। फिर से अपन कल से यहीं से शुरू करेंगे। पुण्य और पाप का भेद क्या होता है, ये बहुत बारीकी से समझने का है। अपन सब परेशान रहते हैं ना साहब, रोज मंदिर जाओ, रोज अभिषेक करो, रोज पूजन करो, क्यों? तो कुछ लोग तो जो जानते नहीं वो सीधा बोलते हैं भैया पुण्य पुण्य बंद करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए। और जो जानते हैं, थोड़ा बहुत जानने लग गए हैं, वो थोड़ा ये शब्द कहने में थोड़े से संकुचित होते हैं कि भैया पुण्य बंद करना, तो वो भी बंद है ना, तो बंद की बात क्यों करें, तो वो अर्जन कह देते हैं, पुण्य अर्जन के लिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो प्रवृत्तियां हैं पाप और पुण्य, ये अघातिया कर्मों की सामग्री है। वो जो पुण्य की क्रियाएं हैं, अभिषेक करते हुए पूजन करते हुए भी मेरा जो प्रति समय घातिया कर्मों का बंद हो रहा है वो निरंतर जारी रहता है। उसमें बिल्कुल भी व्यवधान नहीं आता। क्यों नहीं आता? भले ही मेरे मंद कषाय चल रहे हो तो उनकी स्थिति अनुभाग कम हो, लेकिन बंधना जारी है, क्योंकि श्रद्धान अभी खोटा ही है। ठीक है ना? तो कल अपन इसकी चर्चा और विशेष करेंगे, जिससे हमारी जो अभिप्राय की भूल है वो निकल जाए। हाँ, चलिए साहब। हाँ, संजय प्रकाश जी। हाँ, जिनवाणी स्तुति करें। सिरिजिणे वाणी जग कल्याणी जग जन मति तमे मोहे हरि जन मन हरि गण हरे हरि जन्म जरा भवे रोगे हरि तितैराणम दिव्य जोड़े जो पढ़ै सोड़ै मैये धारै नाणं सौख्ये मणन्तं धरिये सासदे मुखे पदं पावै सासदे मुखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। कायदो सर।